अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मेरे किचन में बना था बहुत ही मज़ेदार सा कीमा पुलाव, मटन कीमा पुलाव, जो कि वक़्त की फ़रमाइश पे बना था आज। तो मैंने कहा जी आपसे ज़रा हम इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट मेजर जो है वो है कीमा। तो ये कीमा जो था वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था ताकि ये काफ़ी हद तक अनफ्रीज़ हो जाए। और तकरीबन ये हाफ़ केजी के करीब जो है कीमा था। इसके बाद जी मैंने मसाले भी साथ ही तैयार करके रख लिए थे। तो मैंने काफ़ी बड़े साइज़ में टमाटर को काट लिया था, क्योंकि पुलाव या इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने बनानी हो तो उसमें मैं टमाटर बड़े साइज़ का कट करती हूँ। सालन वगैरह बनाने के लिए मैं छोटी साइज़ में कट करती हूँ। इसके अलावा जी मैंने हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच जो है 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया था। उसके बाद जब मेरा अनफ्रीज़ हुआ है मटन, तो मैंने इसको कुकर में डाल दिया था। कुकर में डालने के बाद तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की थी इसके अंदर, और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया था। और उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी आपने नॉर्मल क्वांटिटी से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, ताकि यही वाला जो यखनी इसकी निकलेगी वो बाद में पुलाव में यूज़ हो जाएगी। तो जी यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। उसके बाद जी तकरीबन मैंने इसको विसल चलने के बाद 8 से 9 मिनट दिए थे। तो उसके बाद जी रेडी हो गया था मेरा कीमा। ऑलमोस्ट 70% कुक हो गया था, और कीमा मैंने सेपरेट कर लिया था, और जो यखनी थी वो भी मैंने सेपरेट कर ली थी, क्योंकि ये अब पुलाव बनते हुए साथ में जो है वो यूज़ होगी। इसी से जी पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है। यहाँ पे जी डबल स्टीम राइस है ये मेरे, और ये तकरीबन मिनिमम भी मैं इसको 40 मिनट जो है वो ज़रूर भिगो के रखती हूँ, क्योंकि इससे जो है चावल का रिज़ल्ट नहीं मिलता अगर हम थोड़ी देर भिगोते हैं, 10-15 या आधा घंटा। तो इसका टाइम है, चावलों को हमेशा ज़्यादा देर ही भिगोएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो है वो बहुत मज़ेदार और जूसी से बने, तो चावलों को हमेशा ज़्यादा देर जो है वो पानी दिया करें आप लोग। तो यहाँ पे जी मैं आपको बस सारे जो है वो इंग्रेडिएंट ही दिखा रही हूँ। उसके बाद जी आप लोगों ने ले लेनी है कढ़ाई, और क्योंकि यखनी में भी ऑलरेडी ऑयल जो है वो मेरा निकल आया हुआ था मटन से, तो मैंने पुलाव बनाते हुए, कीमा पुलाव बनाते हुए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था। प्लस अबू बकर ने मुझे बोला था कि तुमने ऑयल जो है वो कम ही डालना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका ना थोड़ा सा गले का इशू चल रहा था। तो मैंने जो है वो ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे, वैसे आपको लग रहा होगा कढ़ाई बड़े साइज़ की थी कि शायद मैंने कम ऑयल डाला है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल पूरा ऑयल मैंने डाला हुआ था चावलों के लिहाज से, क्योंकि चावल मैंने लिए हुए थे 1.5 ग्लास। उसके बाद जी मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो थे वो मैंने फ़ाइन चॉप कर लिए थे, और उनको मैं हल्का सा ब्राउन जब उनकी शेड होगी, साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च जो है वो मैंने जो कटी हुई थी वो इसके अंदर डाल दी थी। साथ ही इसमें मैंने डाल दिए थे स्पाइसेस में मैंने डाला था जी नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दादड़ मिर्च ऐड की थी यहाँ पे। और उसके बाद जी हल्का सा मैंने इसको टाइम दिया था जी। यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक जो है वो हल्का सा साथ मुझे लगता हुआ फ़ील हुआ था, तो मैंने पानी डालने की बजाय इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर दिए थे, ताकि जो है ना मेरा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो कढ़ाई के साथ ना लगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपना जो है वो मसाला उसी की बुनाई कर रही हूँ। उसके बाद जी तकरीबन 2-3 मिनट के बाद ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था कीमा, और उसके बाद जी मैं अच्छे से कीमे की बुनाई करूँगी। तो जी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो कीमे की जो स्मेल है ना उसको ख़त्म करने में बड़ी हेल्प देता है। और अगर ये जो हम लोगों ने इस यखनी का जो पानी सेपरेट किया है, इस मेथड से भी जो कीमा है वो बड़ा अच्छा जो है वो कुक हो जाता है। स्पेशली जब हम लोग पुलाव बनाते हैं उसमें, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो डाल देता है। यहाँ पे मैंने जी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो 1 लीमू निकाला हुआ था उसका जूस मैंने डाल दिया था। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया था पानी, क्योंकि 1.5 ग्लास मेरे वो थे चावल थे, तो मैंने 3 ग्लास इसके अंदर पानी डाल दिया था। और वकर कह रहे थे चावल जो है ना वो ज़रा खड़े नहीं होने चाहिए, वो ज़रा गले गले होने चाहिए ज़्यादा। तो मैंने पानी कम डालने की बजाय मैंने पूरा पानी डाला था। तो अगर आप ज़्यादा खड़े रखना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें। बाकी मेरे चावल सही बने थे,
फिर भी जैसे वो जुड़े जुड़े कह रहे थे ना वैसे नहीं बन सके थे। तो यहाँ पे जी मैंने इस पॉइंट पे जो है वो मैंने चावलों को दम के लिए जो है वो छोड़ दिया था। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था। दम मैं इस तरह से लगाती हूँ कि मैं हमेशा कढ़ाई या जो भी चीज़ जिसमें चावल बना रही होती हूँ उसके नीचे मैं तवा लाजमी रखती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जो स्टीम्ड राइस होते हैं उसको बहुत ही कम जो है वो दम, डबल स्टीम राइस को कम दम देना पड़ता है। तकरीबन मैंने 5 मिनट का यहाँ दम दिया था और मेरे चावल रेडी थे।